बिहार की सियासत अब अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। आज हम जानेंगे कि पहले चरण की 121 सीटों पर जनता का मूड आखिर किस ओर झुक रहा है। क्या नीतीश कुमार की पकड़ अब भी बरकरार है, या तेजस्वी यादव की लहर इस बार सबको चौंका देगी, या फिर प्रशांत किशोर और ओवैसी का फ्रंट इस बार कुछ नया कर दिखाएंगे। चलिए जानते हैं पहले चरण का ताजा और नया ओपिनियन पोल, जिलावर समीकरण, जनता का मूड और वो फैक्टर जो बिहार की सरकार तय करेंगे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की 11 नवंबर को। पहले चरण में कुल 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इस बार मुकाबला है एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में है। तीसरे मोर्चे के रूप में मैदान में है जन सुराज और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, जो कुछ सीटों पर जातीय समीकरणों के दम पर असर डाल सकते हैं। इस बार नए युवा मतदाता भी एक बड़ा फैक्टर बन रहे हैं, जिन्हें न सिर्फ रोजगार चाहिए बल्कि स्थिरता और भरोसा भी। अब चलिए जानते हैं पहले चरण के 18 जिलों की जनता की राय। बात करें सबसे पहले समस्तीपुर की, तो यहाँ कुल 10 विधानसभा की सीटें मौजूद हैं और जो ओपिनियन पोल आ रहा है इसमें एनडीए गठबंधन को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को 4 सीट मिलती दिख रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को भी 1 सीट मिलती हुई दिख रही है और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। तो आप देख सकते हैं समस्तीपुर के 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए गठबंधन को 1 सीट ज्यादा मिलती हुई नजर आ रही है। अब इसी के साथ हम बात करते हैं सारण जिला की। तो सारण में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। सारण के 10 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यह देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 4 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें, जो कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का गठबंधन है, उसको यहां फायदा देखने को मिल सकता है। 6 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ सकती हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की बात करें तो यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब तक हमने 20 विधानसभा की ओपिनियन पोल देखा, जिसमें से एनडीए गठबंधन को 9 सीट मिलने का अनुमान है और इंडिया गठबंधन को 10 विधानसभा की सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम मधेपुरा जिला की। तो मधेपुरा में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। मधेपुरा की सभी 4 विधानसभा सीटों पर जो सर्वे किया गया है, आप देख सकते हैं जो जनता के बीच से जो आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीटें मिलती नजर आ सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां 3 सीटें मिलती नजर आ सकती हैं। जन सुराज की बात करें तो यह खाता खुलने की संभावना नहीं है और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का भी खाता खुलता नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार मधेपुरा की सभी 4 विधानसभा सीटों का सर्वे देखा, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को काफी अच्छा खासा यहां फायदा देखने को मिल सकता है, यानी कि 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ सकती हैं। अब बात करते हैं हम इसी के साथ वैशाली जिला की। तो वैशाली में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। वैशाली की 8 विधानसभा सीटों पर सर्वे देखें, जो जनता के बीच से आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं। देख सकते हैं कि यहां एनडीए को 3 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती नजर आ सकती हैं। जेएसपी और एआईएमआईएम की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो वैशाली की 8 विधानसभा सीटों पर हमने सर्वे देखा, जिसमें देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम सहरसा जिला की। तो आप देख सकते हैं कि सहरसा में कुल 4 विधानसभा सीट आती है, जिसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों गठबंधन को 2-2 सीट मिलती नजर आ रही है सहरसा जिला में। वहीं जन सुराज और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का खाता खुलने की संभावना नहीं है, तो सहरसा जिला में आंकड़ा बराबरी का नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम मुजफ्फरपुर जिले की। तो मुजफ्फरपुर में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं। मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा की सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए गठबंधन को यहां 4 सीटें मिलती नजर आ सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 6 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य दलों की बात करें, जनसुराज को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है
और एआईएमआईएम की बात करें तो यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो मुजफ्फरपुर की 10 विधानसभा सीटों पर भी आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में दिख रहा है, यानी कि एनडीए के मुकाबले 2 सीटें ज्यादा इंडिया गठबंधन को यहां मिलती नजर आ सकती हैं। अब बात करते हैं इसी के साथ हम गोपालगंज जिला की। तो गोपालगंज में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि जनता के बीच से जो आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं कि उसमें एनडीए को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें मिलने को संभावना है। अन्य दलों की बात करें दोस्तों, 0 सीट देखने को मिल सकती हैं। तो गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों पर मुकाबला बहुत ही करीबी होने वाला है। दोनों ही गठबंधन के खाते में 3-3 सीट जाने का अनुमान है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम लखीसराय जिला की। तो लखीसराय में कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं। लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि यहां एनडीए को 1 सीट मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट मिलने की संभावना है। जनसुराज पार्टी की खाता खुलता नहीं दिख रहा है, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का भी खाता खुलता नहीं दिख रहा है। लखीसराय जिला में टक्कर का मुकाबला देखने को मिलने वाला है। अब तक हमने 55 विधानसभा की सीटों का ओपिनियन पोल देखा, जिसमें से एनडीए गठबंधन को 23 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 30 सीट मिलती नजर आ रहा है। वहीं जनसुराज पार्टी के खाते में 2 सीट जाती दिख रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम अगले जिला खगड़िया की। तो खगड़िया में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां एनडीए को 1 सीटें मिलती नजर आ सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें मिलने की संभावना है। जबकि जेएसपी और एआईएमआईएम की बात करें तो यहां देख सकते हैं कि जेएसपी का तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि एआईएमआईएम की बात करें जो ओवैसी की पार्टी है उसको यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। तो खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों का इस प्रकार हमने सर्वे देखा, जिसमें एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन को काफी बढ़त देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम शेखपुरा जिले की। तो शेखपुरा में 2 विधानसभा सीटें आती हैं। शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए को 1 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट मिलती देखने को मिल सकती है, जबकि जनसुराज और एआईएमआईएम का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। शेखपुरा जिले में आंकड़ा बराबरी का नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम नालंदा जिला की। तो नालंदा में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। नालंदा की सभी 7 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें जो जनता के बीच से आंकड़े सामने निकल करके आ रहे हैं, तो देख सकते हैं कि नालंदा की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिलने का अनुमान दिख रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें मिलने का अनुमान है। जेएसपी और एआईएमआईएम के खाते में कोई भी सीट जाने की संभावना नहीं है। आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को यहां फायदा देखने को मिल सकता है, जबकि एनडीए यहां 1 सीट पर पछड़ता नजर आ सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम मुंगेर जिला की। तो मुंगेर में 3 विधानसभा सीटें आती हैं। मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए को यहां 1 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां 2 सीटें मिलती नजर आ सकती हैं। जबकि प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी की बात करें तो यहां खाता खुलने की संभावना नहीं है, और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की भी यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं कि यहां पर इंडिया गठबंधन को फायदा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम पटना जिला की। तो पटना में 14 विधानसभा सीटें आती हैं। पटना की 14 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए को यहां 8 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 6 सीटें मिलती नजर आ सकती हैं। जनसुराज की पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में भी कोई सीट नहीं। तो इस प्रकार पटना की सभी 8 विधानसभा सीटों का सर्वे देखा, जिसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा खासा यहां फायदा देखने को मिल सकता है, यानी कि 8 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाती नजर आ सकती हैं। अब बात करते हैं इसी के साथ हम बक्सर जिले की। तो बक्सर में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। बक्सर की 4 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला यहां भी टक्कर का देखने को मिल सकता है।
अन्य दलों की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो बक्सर की 4 विधानसभा सीटों पर आंकड़े देखें तो एनडीए और इंडिया गठबंधन को 2-2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम भोजपुर जिले की। तो भोजपुर में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों पर सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि भेजिए की 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोनों ही गठबंधन के खाते में 3-3 सीट जाने का अनुमान है, जबकि अन्य दल जन स्वराज की बात करें तो यहां 1 सीट मिलने की संभावना है और एआईएमआईएम की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो भोजपुर में देख सकते हैं कि मुकाबला एनडीए इंडिया गठबंधन के बीच मुख्य तौर पर देखने को मिल सकता है, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत ही करीबी मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है। दोनों गठबंधन के खाते में 3-3 सीट जाने का अनुमान है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम बेगूसराय जिले की। तो बेगूसराय में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि एनडीए को यहां 4 सीटें मिलने का अनुमान दिख रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें। जेएसपी की बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि ओवैसी की पार्टी की बात करें तो यहां खाता खुलने की संभावना नहीं दिख रही। तो आप देख सकते हैं कि बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों पर जनता के बीच से जो आंकड़े सामने निकल कर के आ रहे हैं वो आपके सामने आ चुके हैं, तो जिसमें एनडीए गठबंधन को इंडिया गठबंधन के मुकाबले 1 सीट पर बढ़त बनाए दिख रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम दरभंगा जिला की। तो दरभंगा में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों का सर्वे देखें तो यहां देख सकते हैं कि 10 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें, इंडिया की बात करें तो 5 सीटें मिलने की संभावना है। जेएसपी की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों में इंडिया गठबंधन कमजबूत दिख रहा है, यानी कि एनडीए के मुकाबले 1 सीटों पर आगे दिख रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम सिवान जिला की। तो सिवान में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। सिवान की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 5 सीटें मिल सकती हैं। जन स्वराज और एआईएमआईएम की बात करें तो यहां 0 सीट देखने को मिल सकती हैं। सिवान जिले की जो ओपिनियन पोल निकल आए हैं इसमें इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती नजर आ रही है। तो आप पहले चरण की 121 विधानसभा की सीटों का ओपिनियन पोल देख सकते हैं, यानी जनता के मूड से साफ है कि इंडिया गठबंधन फिलहाल पहले चरण में एनडीए से काफी आगे है। तो दोस्तों, यह था बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का ओपिनियन पोल। अब सवाल वही है, क्या ये जनता का मूड वोट में बदल पाएगा या फिर एनडीए आखिरी समय में समीकरण पलट देगा? अपनी राय कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।